अब बात हरियाणा की, जहां कोटे पर कोहराम मचा है। प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी पर बवाल खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार का आरक्षण कार्ड, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का सवाल। हरियाणा में कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देना ही होगा। आज जब यहाँ इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे थे, साथ ही साथ महामहिम ने 75% रिजर्वेशन बिल फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवाओं के लिए आज अप्रूव किया है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं हो सकता। नौकरियों में लोकल के ज्यादा से ज्यादा वोकल होने की डिमांड शिवसेना और एमएनएस जैसे क्षेत्रीय दल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार डिमांड उस राज्य से सामने आई है जहां बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में है। क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण से बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी? हम इस सवाल को भी आगे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा में जो बिल पास हुआ उसमें क्या है, इसकी बात करते हैं। 75% आरक्षण का फॉर्मूला उन कंपनियों में लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी है। यह आरक्षण 50,000 तक की सैलरी वाली नौकरियों के लिए है। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द होने का खतरा होगा। नियम लागू करने वाली कंपनियों को सरकार इंसेंटिव देगी। हरियाणा सरकार का ये फैसला बड़ा है। सरकार की दलील है कि इससे हरियाणा के युवाओं की आकांक्षा पूरी होगी। सरकार के फैसले के बाद कुछ अहम सवाल भी हैं जो उठाए जा रहे हैं। क्या हरियाणा सरकार का फैसला प्राइवेट सेक्टर में दखल नहीं है? क्या इस फैसले के जरिए सिर्फ सियासी हित साधने की कोशिश नहीं हो रही है? इस विधेयक में यह भी लिखा गया है कि अगर हरियाणा में खास स्किल की योग्यता वाला युवक नहीं मिलता है तो दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी पर रखने से पहले डीसी या उसके स्तर के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। आरोप लगने के इस कानून के जरिए फिर से लाल फीताशाही का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। चलिए, पूरा मामला क्या है जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में जो कुल वर्कफोर्स है वो तकरीबन 95 लाख के आसपास है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की हिस्सेदारी क्या है वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। गारमेंट सेक्टर में 90% प्रवासी मजदूर, कंस्ट्रक्शन में 85% बाहर से आते हैं, आईटी सेक्टर में 80%, ऑटोमेटिव सेक्टर में 75% जो वर्कफोर्स है वो हरियाणा की रहने वाली नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 45 करोड़ लोग अपने इलाके से बाहर जाते हैं। हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ये लगातार होता रहा है 2011 की जनगणना के मुताबिक। और अगर सिर्फ गुरुग्राम की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो पिछले 10 साल में प्रवासी मजदूरों की संख्या में तकरीबन 29% का इजाफा हुआ है अकेले गुरुग्राम में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर साल गुरुग्राम में 1 लाख नई नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में पैदा होती हैं। ये एक बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं रोजगार की तलाश में। हालांकि हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। देखिए, राज्यों की एक लंबी सूची है। हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के तमाम फैसले लिए जाते रहे, सियासत गर्माती रही है।